जितने अधिकारी हुए हैं बड़े बड़े, वो पूरे अधिकारी लोग समाज के साथ ईमानदार है क्या? वो आरक्षण तो आदिवासियों का लेते हैं। मैं गिरते गिरते बच गया। हाँ, थोड़ा सा ऊपर कर लो। आरक्षण आदिवासियों का लेते हैं और चंदा आरएसएस को देते हैं। ये तुम्हारे लोग हो सकते हैं क्या? आप थोड़ा नजदीक नजदीक आओ, थोड़ा खुल के बात कर लेते हैं अपन। ये समाज की पंचायत है, यहां झूठी बातें नहीं होना चाहिए। मैं तुम लोगों से पूछता हूं, पूरे प्रदेश में एक नाम बताओ आदिवासियों का जो पूरे समाज की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है, जो इस समाज का नेतृत्व करने के लिए, सरकार में नेतृत्व करने के लिए सक्षम है। ऐसा एक आदिवासी नेता का नाम बताओ। यहां अपने विधायक भी है, वो यंग है। वो मैं तो विधायक देखा ही नहीं। वो विधायक जनरली सफेद कपड़े पहन के आते हैं। अपना विधायक स्मार्ट है, अपने को कोई तकलीफ नहीं है, सादा सिंपल आदमी है। पूरे प्रदेश में एक नेता बताइए जो आदिवासियों पे बात कर रहा होगा। ये पुलिस स्टेशन में जो केस दाखिल कर रहे हैं, दर्ज कर रहे हैं, ये छोटी बात है। बड़ी बात यह है कि तुम्हारी जमीनों को, आदिवासियों की जमीनों को गैर आदिवासी जमीनें बनाने का षड्यंत्र चालू है। ये बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि तुम्हारे बच्चों की जो नौकरियां है, जिसका बैकलॉग होता है, उसको अंग्रेजी में बैकलॉग बोलते हैं, उसको ये जाहिर नहीं कर रहे हैं, ये ठेकेदारों से काम करा रहे हैं। ये बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि आदिवासियों से बिगर पूछे यहां डैम बनाने की बात करते हैं, उनको विस्थापित कर रहे हैं। उनके चिल्लाने के बावजूद उनको नहीं सुना जाता है और सब खामोश रहते हैं। हमारे लोगों को डराया जाता है। ये बड़ी बात है। कोई ताली नहीं बजाएगा। मैं भाषण करने नहीं आया हूं, बात करने आया हूं। क्या है बड़ी बात? बड़ी बात यह है कि तुम्हारे बच्चे अगर आंदोलन करते हैं तो ये लोग जाके उसको पुलिस गोलियों से मार रही है। एक उदाहरण दो गैर आदिवासी का जिसको इन्होंने गोली से मारे हैं पुलिस वालों ने। मऊ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जहां पैदा हुए, उसी क्षेत्र में आदिवासियों ने एक लड़की पे बलात्कार हुआ, उसके प्रति विद्रोह किया, आंदोलन किया। वो लड़कों को पुलिस ने गोली से मार दी। सिर्फ उस पर चिल्लाया गया, उस पर पॉलिटिकल बात हुई, उस पर सिर्फ बहस हुई, उसकी लड़ाई नहीं लड़ी गई। सिवनी में आदिवासी लोग बैल का मटन लेके जाते, गाय का मटन उनके थैली में मिल गया तो बजरंग दल के लोगों ने उनको मार दिया। 2 लोगों को खुलेआम मारा, उसका वीडियो बनाया। अपने समाज के पूरे प्रदेश के लोग, कुछ लोगों ने वहां पर बात की, बाकी सब सोए हुए थे। ये बड़ी बात है। वो लोग जमानत पे आ गए, तुम्हारे लोग मर गए, वो घूम रहे हैं। बड़ी बात यह है कोई कानूनी नेता नहीं बोला तुम्हारा इस बारे में कुछ। विधानसभा में किसी ने नहीं बोला इस बारे में। यू आर राइट दादा। खुल के बात होगी, ताली नहीं बजाएंगे कोई राइट और फाइट नहीं होगा। अभी लड़ाई का मामला है। ये लड़ाई केवल नेताओं के भरोसे नहीं लड़ी जा सकती है। समाज क्या कर रहा था उसके बारे में पूछ रहा हूं। समाज के पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे थे? समाज का अधिकारी क्या कर रहा था? समाज का युवा क्या कर रहा था? अरे गाय का मटन खाया तो उसको मार दिए। अबे आदिवासी है, ये तो शेर का भी मटन खाता है। ये आया अपने वाले पे तो आदमी का भी मटन खाता है। ये शेर है, शेर से बड़ी चीज है आदिवासी। गाय का मटन खाया, गौ माता का मटन खाया। मटन खाया, उसके थैली में मिल गया तो उसको मार दिए क्योंकि उसने गौ हत्या की। गाय को तुम अपनी मां मानते हो ना, तो मां के दूध का कोई धन्ना करता है क्या?
मां के दूध का धंधा करता है कोई? उसमें बैन करो ना रे भाई। बिरसा मुंडा ने बोला था, अगर गाय मां है तो भैंस बड़ी मां है। वो गाय से ज्यादा दूध देती है। अगर गाय को मां बोल रहे हो तो भैंस को भी बड़ी मां बोलो ना बे, क्योंकि वो काली है करके उसको मां नहीं बोल रहे हो, ये गोरी है करके मां बोल रहे हो। हमारे सिद्धांत कोई भी आवा बावा आता है हमारे बीच में आदिवासियों को समझा रहा है, आमदेव बाबा, कामदेव बाबा, रामदेव बाबा, वो क्या समझाएगा आदिवासी? उसको बोलो आदिवासी महिला जैसा 6 फीट का गड्ढा खोद दे, वो जामदेव बाबा बन जाएगा। उसकी कमर इधर की इधर हो जाएगी, उसको समझ में आ जाएगा मेहनत किसको बोलते हैं। ये योग ठोक ठोक ये आदिवासियों को समझाने की जरूरत नहीं। मेहनत कैसे आदिवासी भीख नहीं मांगता है, ये हमारी संस्कृति की खासियत है। 6 फीट का भी आदमी रहेगा तो कभी भीख नहीं मांगेगा, वो मेहनत करेगा। हम उस संस्कृति के लोग हैं। अरे हमारी संस्कृति में तो सुअर को भी नारायण पेन बोलते हैं, गोली में पति बोलते हैं उसको भी नारायण पेन बोलते हैं। सुअर का भी स्थान भगवान के जैसा है, हमारी वो संस्कृति है। गाय की क्या बात कर रहे हैं यार, यहां तो सुअर भी भगवान जैसा है संस्कृति। ये हमको समझा नहीं सकते, आदिवासियों को सुसंस्कृत बनाने का ये चला नहीं सकते। इनको बोलो आदिवासियों से सीख के जाओ। हमको बता रहे हैं जंगल बचाओ, तुम्हारे बाप का जंगल था क्या? इतने सालों तक शेर नहीं था वहां, शेर मरा नहीं, अभी मर रहे क्यों? किसने बचाया जंगल को? आदिवासियों ने बचाया। अरे हमारे समाज के लोग झाड़ को तोड़ते भी है ना तो मतलब से तोड़ते हैं। अगर उसका कोई उपयोग होता है तो एक दिन पहले जाके झाड़ को बताते हैं और दूसरे दिन तोड़ते हैं। ये हमारी संस्कृति है। झाड़ हमने लगाए, जंगल हमने बचाए, जानवरों को हमने बचाए। लेकिन सरकार की स्कीम देखो, जंगल बचाओ, जंगली जानवर बचाओ, पर्यावरण बचाओ, लेकिन आदिवासी बचाओ नहीं, इनको मारो। जंगल में शेर रह सकता है, आदिवासी नहीं रह सकता। सूअर रह सकता है, आदिवासी नहीं रह सकता। ये हालात बना दिए अपने। जितने जंगल की जमीन है ये लोगों ने अदानी और अंबानी को दे दिए। किसने बोला? कौन से नेता ने बोला? सबसे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में जमीनें महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने दी है, और वो भी जमीन आदिवासियों की थी। शिवराज सिंह की नहीं थी, मोदी की नहीं थी, और किसी कांग्रेस के नेता की नहीं थी, वो आदिवासियों की थी। आदिवासियों की जमीन को तुम प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हो, उसकी जंगल बांट रहे हो, और जो बेचारे वन अधिकार के तहत 4 एकड़ जमीन मांगते उनको नहीं मिलती है। अगर वो जमीन के लिए आंदोलन करते तो गोली। ये हालात बना दिए पूरे देश में। 13-13 साल की लड़कियां अपने हाथ में बंदूक लेके लड़ रही है। जाके देखो गढ़चिरौली में, बस्तर में क्या हो रहा है। 13 साल की लड़की जिसकी उम्र है किताबें हाथ में होनी चाहिए, उसके हाथ में बंदूक। समाज का आदमी पूछता नहीं है उसको क्यों पकड़ी। 13 साल की लड़की, कौन सा समाज की लड़की है पूरे देश में जो बंदूक पकड़ रही है? बताओ, खड़े हो। आदिवासी लड़की के हाथ में बंदूक है, फिर भी हमारे गांडों नेता कुछ नहीं बोलते। मैं विधायक जी आपको नहीं बोल रहा हूं, ये बड़ी बात है। आप तो छोटे हो यार, बड़े लेवल की बात है। बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। विधायक बनने से काम नहीं जमेगा। ऐसे विधायक हो तो वो लोग दर्जन भर भी विधायक रहे तो नहीं करते। इसीलिए नहीं डरते क्योंकि उनके पास में व्यवस्था है इस देश की। जमीन आदिवासियों की, क्षेत्र आदिवासियों की, जनसंख्या आदिवासियों की, राज दूसरों का। ये अपने नेताओं की वजह से भी हुआ है। आंदोलन गोंडवाना का ज्यादा फायदा आरएसएस को। क्यों?
उसमें भी हमारे समाज के बुद्धिजीवी फिर प्रधान नांदूर, फिर पाड़ा नांदूर, फिर कोयतो नांदूर, फिर भी नांदूर, फिर कोरकू नांदूर, उसमें बीमारी ये कोरकू है, ये गोंड है, ये भील है। अबे तेरा डीएनए एक है, तेरी संस्कृति एक है, तेरा खून भी एक है, तो समाज भी एक होना चाहिए। लेकिन ऐसी प्रक्रिया के लिए कोई काम नहीं करता, सब अपने अपने मतलब के लिए काम कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में 40% आदिवासी है, 40%। अगर गुस्से में आके आदिवासी घर से बाहर भी नहीं निकले तो किसी की बीजेपी की गवर्नमेंट बन सकती है ना कांग्रेस की गवर्नमेंट बन सकती है। 40% आदिवासी जमा भी हो गए अपने घर में और बाहर नहीं निकले तो यहां पे हलचल बच जाएंगे। लेकिन ये 40% आदिवासियों से सिवनी कितना दूर है? 110 किलोमीटर दूर पे सिवनी है। वहां पे तुम्हारे भाइयों को खुलेआम मारा जाता है। अरे मुसलमान को मारते हुए देखे हैं आपने, आदिवासियों को मार रहे हैं। सिर्फ गाय का मटन मिला करके वो खा भी नहीं सकता अपने मर्जी से, और तुम पाठ पढ़ा रहे हो आदिवासियों को कि गाय मां है तो भैंस के बारे में बात करना, बैल के बारे में बात करना। गाय मां है तो बैल बाप है क्या? आदिवासी अपने दूध का सौदा नहीं करता है। हमारे यहां मां कोई भी रहे, मां तो मां है, वो काली रहे या गोली रहे। हमारी संस्कृति में आज भी भगवान से बड़ा स्थान मां का है। ये कुछ अपने यहां के धर्म प्रचारक थोड़े से ज्यादा बुद्धिजीवी हो गए। गोंडी में फड़ा बहन को क्या बोलते हैं? हिंदी में फड़ा बहन का मतलब बड़ा देव होता है क्या? फड़ा किसको बोलते हैं? फड़ोर किसको बोलते हैं? फड़ोर मतलब बड़ा आदमी के लिए यूज करते हैं बात, फड़ा यानी महिला के लिए यूज करते हैं। यहां तो चालू है बड़ा देव की जय, बड़ी देव की जय बोलो। यह है आदिवासी संस्कृति, जहां महिला सबसे बड़ी स्थान पर है। सब बोलते हैं ऊपर वाले ने बनाया, ऊपर वाले ने बनाया। आदिवासी पूछता है ऊपर वाली ने बनाई? ऊपर वाला क्यों रे बाबा, ऊपर वाली क्यों नहीं? यह संस्कृति है। दुनिया के जितने भी धर्म हैं वो पुरुषों ने बनाए हैं, चाहे बौद्ध धर्म हो, इस्लाम हो, हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, ये पुरुषों ने बनाया है। लेकिन आदिवासी संस्कृति का निर्माण महिलाओं ने किया है। ये कृषि प्रधान संस्कृति है। हम लोग कृषि को मानते हैं। ये देश कृषि प्रधान है, यहां मेहनतकश लोग हैं। पहली साइंटिस्ट है आदिवासी महिला जिसने जमीन से चावल उगा के बताई। वो भारत माता है, काल्पनिक भारत माता नहीं है, ओरिजिनल भारत माता आदिवासी महिला है, जो इस देश की पहली संस्कृति की मालिक है। आप लोगों को तो बड़ा अलग बता दिया जाता है। वास्तविकता क्या है? हमारी संस्कृति की निर्माता महिला है, मां है। पहले जाके पूछो, आज से 50 साल 30 साल पहले दुल्हन के घर में दूल्हे की बारात नहीं जाती थी, दुल्हन जाती थी दूल्हे के घर में। ये आदिवासी संस्कृति है जहां आज भी महिलाओं को, आपके लड़की वालों को लड़के वाले वो देते हैं। यह है आदिवासी संस्कृति। क्या हाल है हमारे बॉम्बे में जाके देखो, बड़े बड़े शहरों में वहां की लेडीज है, जो बड़े घर की महिला है, वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती क्योंकि उनका फिगर खराब नहीं होना चाहिए, फिगर मेंटेन रहना चाहिए। लेकिन हमारे लोग जिनको रोटी के वाले हैं, जिनको खाने को नहीं है, वो अपना दूध बोतल में बेचते हैं, बोतल में बंद करके वो बड़े घर के बच्चों को खिला रहे हैं, अपने बच्चे के हिस्से का दूध दूसरे को दे रहे हैं। ऐसी हालत कौन से समाज की है देश में? तुमसे जुड़ा हुआ क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा कुपोषण है। झूठ बोलते हैं नेता। हमारे लोग भूख से मरते हैं, साला कुत्ता भूख से नहीं मरता इस देश में, आदिवासी भूख से मरता है। आदिवासी भूख से मरता है, ऐसा कभी देखे? जहां भूख से मरते हैं नीलेश बाबू वही होते हैं वो रक्तदान शिविर।
रक्तदान शिविर वहां होते हैं जहां खाने को नहीं है, और जाके पूछो तो अपने लोग बताते हैं भैया 800 रुपए दे रहा है यार, इसलिए मैं दे रहा हूं उसको खून। तो खून क्यों बेच रहे भाई? काम ही नहीं है मेरे हाथों में, कहां जाऊं मैं? पानी नहीं आया है, खेत नहीं है, मजदूरी नहीं है, मैं क्या करूं? ये 800 रुपए खून बेचकर अपने बच्चों के लिए राशन लाते हैं। आज ऐसी हालत आदिवासी समाज की है। एक आदिवासी आदमी दिन में कम से कम 4 रुपए 40 पैसे कमाता है। छिंदवाड़ा का आखिरी आदिवासी आदमी की रोज की कमाई 4 रुपए 40 पैसे। 4 रुपए 40 पैसे में रोटी आती क्या? कैडबरी चॉकलेट नहीं आती, कैडबरी चॉकलेट नहीं आती, रोटी कहां से आएगी? छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला, अलीराजपुर, उधर बड़वानी, ये यहां के जो लोग हैं आदिवासी लोग, ये दूसरे क्षेत्रों में जाके 10 एकड़ जमीनें फिर भी जाके नागपुर में बाकी शहरों में जाके मजदूरी कर रहे हैं। ये सच्चाई है। हर एक घर के बाहर में दूसरा घर आदिवासियों का मजदूर होता है। इस प्रदेश में एक आदमी के बाद दूसरा आदमी मजदूर है, और वो जो मजदूर है वो कोई दूसरा नहीं आदिवासी। मध्य प्रदेश को मजदूरों की मंडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंडी। यहां से मजदूर लेके जाते हैं दूसरे प्रदेश में काम करने के लिए। ऐसी अवस्था कौन से समाज की है? कौन से समाज की है? सारा पुलिस वाला भी आदिवासी और नक्सलवादी भी आदिवासी। गोली किधर से भी चलेगा, मरेगा कौन? आदिवासी। ये हालत है हमारे। हम लोग हर जगह अगरबत्ती लगाने में लगे हुए हैं। अबे लड़ाई के मैदान में अगरबत्ती लगाएगा तो बचेगा कि मरेगा? अब तो लड़ाई शुरू हो गई है। आदिवासियों के क्षेत्र में अभी पुलिस नहीं है, आर्मी लगा है, इन्होंने सेना लगा है। जाके देखो, वो पूरा बस्तर से लेकर झारखंड, उड़ीसा, आसाम, नागालैंड तक आदिवासी की झोपड़ी जो है वो टीमकों की झोपड़ी है। और उसके बाजू में वो बेचारे के बदन के कपड़े नहीं है, आधे कपड़े पहनते हैं, खाने को रोटी नहीं है, लेकिन उसके घर के बाजू में AK-47 लेके एक पुलिस वाला खड़ा है। थोड़ा पानी दे देगा। AK-47 बंदूक लेके पुलिस वाला खड़ा है। क्या कर रहे हैं वो? क्या जरूरत है उसकी वहां? आखिर उस गरीब आदमी के पास में क्या है? कौन सी चीज की रखवाली कर रहा है? ये पूरे आदिवासी क्षेत्रों की हालत है। छिंदवाड़ा में 40% आदिवासी है। हमने सभी दूसरों पर भरोसा किया है। हमने अपना कभी सामाजिक नेतृत्व खड़ा नहीं किया, कभी समाज का मिशन खड़ा नहीं किया। अलग अलग टुकड़ों में संगठन बना लिए, पाइली के 50। अबे सोच नहीं बनेगी तो संगठन का क्या करोगे तुम? जहां विचार नहीं है वहां पे क्या कर लोगे संगठन का? तुम क्या कर लोगे? बिगड़ विचारों की लड़ाई लड़ सकते हो? जब सड़क से हमारी मां बहनें जाती है ना, तो दूसरे बोलते हैं ये तो आदिवासी है, इसके साथ कुछ भी कर ले, इसके समाज के लोग गांडू है। क्योंकि ये समाज इकट्ठा नहीं है, ये संगठित नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता। इस देश में हर 4 घंटे के बाद में जिस महिला का बलात्कार होता है उसमें पहला नाम आदिवासियों का होता है। ये रिपोर्ट है, मैं नहीं बोल रहा हूं। ये हालत है हमारे समाज की। धीरे 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 आदिवासियों की जमीन पर कब्जा हो रहा है। आदिवासी क्षेत्र में बाहर के लोग आ रहे हैं, दूसरे प्रदेश से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से लोग यहां पर आके बस गए। उनके पास पैसा जमा हो गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उनके। लेकिन जो यहां का मूल मालिक है आदिवासी, उसके पास झोपड़ी है और वो दूसरे प्रदेश में जाके बेचारा मजदूरी कर रहा है। ये हालत के लिए कौन जवाबदार है? कौन सा समाज का संगठन इसके बारे में सोच रहा है गंभीरता से? बोलने के लिए नहीं होता है हमारा संगठन है, ऐसा नहीं। विचारों का संगठन होना चाहिए, विचारों का संगठन होना चाहिए। विचारों की लड़ाई तुमको लड़ना पड़ेगा, नहीं तो मारे जाओगे। पहले तुमको मूल निवासी बोलते थे, फिर
आदिवासी बोलने लग गए। अब तुमको वनवासी बोल रहे आरएसएस के लोग। 5 साल बाद स्वर्गवासी बोले। खत्म। ये कौन सी सोच है भाई? क्यों डर रहे हैं आदिवासियों को आदिवासी बोलने के लिए? देश का प्रधानमंत्री भी खुले दिल से आदिवासी को आदिवासी नहीं बोलता। अब तो आदिवासी राष्ट्रपति है इस देश की। इससे बड़ा कोई पद है क्या? राष्ट्रपति पद से कोई बड़ा पद है? उसके बावजूद तुमको आदिवासी मान्यता नहीं मिल रही इस देश में। जो आंदोलन चला रहे ना गोंडवाना का, उनको मैं बताना चाहता हूं, मैं भी गोंड हूं। मेरे को भी मेरी भाषा आती है, मेरी संस्कृति आती है, लेकिन पहले समझ लो, राष्ट्रपति भी नहीं बोलती है तुमको भाषण से आदिवासी। सरकार बोल रही है यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत सरकार का हलफनामा 1993 में गया कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। भारत में आदिवासी नहीं रहते, उसका दूसरा मतलब है आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। ये कितना खतरनाक काम चालू है तुम्हारे खिलाफ में, थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। यही भारत सरकार ने हलफनामा दिया कि नहीं, संस्कृत देश की पहली भाषा है। अरे जिस संस्कृत को 2 लाख लोग नहीं बात करते उसको पहली भाषा, गोंडी भाषा का क्या है? जिसको करोड़ों लोग बोलते हैं वो भिल्ली भाषा का क्या है? मुंडारी भाषा का क्या है? आदिवासी भाषा का क्या है? हमारी भाषा को मान्यता भी नहीं मिली, वो राष्ट्रीय भाषा बना दी। अगर यहां का संस्कृत भाषा पहली भाषा है तो पहला आदमी तो ब्राह्मण भाई हो गया, आदिवासी कहां है? ओबीसी, एससी ये तो गए, खत्म हो गई, ये वेटिंग लिस्ट में है। देश में क्या चल रहा है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। हमारे समाज के साथ कौन सा षड्यंत्र चल रहा है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। हमारी आने वाली पीढ़ी जिंदा कैसे रहेंगी उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अरे इस देश में महिला साफ करते, संडास साफ करते, उसको सरकारी नौकरी का दर्जा है, लेकिन गड्ढे खोदने के काम को सरकारी नौकरी का दर्जा है क्या? तुम्हारा आदिवासी समाज 70% आदिवासी समाज गड्ढे खोदने का और मजदूरी का काम करता है। अब तो गड्ढे खोदने की भी मशीन निकल गई है, वो भी काम नहीं मिलेगा, तो तुम जिंदा कैसे रहोगे? काम ही नहीं रहेगा तो जिंदा कैसे रहोगे? इसके बारे में बात करो, चलो इस पे चर्चा करो। कौन सी पार्टी तुम्हारे बारे में बात कर रही है थोड़ा बताइए। कोई भी पार्टी रहे वो खुल के आदिवासियों का सपोर्ट नहीं करती, सब आदिवासियों का उपयोग कर रहे हैं। हमको समझना पड़ेगा कि हमारे समाज को कैसे बचाएं। अरे नेता कोई भी हारे, नेता कोई भी जीते, पार्टी कोई भी हारे, पार्टी कोई भी जीते, आदिवासी नहीं हारना चाहिए, बस ये ध्यान में रखो। तुम्हारे पास समय नहीं है। ये देश को आदिवासी मुक्त भारत बनाने की बात कर रहे हैं, इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वे हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? आदिवासी मुक्त भारत, आदिवासियों के बगैर भारत। जब तक आदिवासी जिंदा है इस देश का सातवारा आदिवासियों के नाम पर है, इसलिए यह देश हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता जब तक इस देश का मूल मालिक है आदिवासी। सरकार आदिवासियों के बारे में बात नहीं कर रही। राम मंदिर पर जजमेंट होता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि राम यही पैदा हुआ है तो देश मान लेता है उसको, सरकार मान लेती है अभी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, भगवान राम को न्याय मिल गया। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि आदिवासी देश के मूल मालिक है, इनको मूल मालिक होने का सम्मान मिलना चाहिए। सरकार नहीं मानती है। ऐसा क्यों? सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बावजूद तुम्हारे बारे में नहीं बात कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि तुम्हारे बच्चों को, आने वाले बच्चों का जीवन खतरे में है, तुम्हारा वजूद खतरे में है, तुम्हारा अस्तित्व खतरे में है। इसलिए तुमको आदिवासी नहीं बोल रहे लोग, तुमको वनवासी बोल रहे हैं। कांग्रेस के लोग भी दोगली चोपड़ी बातें करते हैं ये मसले पर, कोई दूसरे पार्टी के लोग भी दोगली चोपड़ी बातें करते हैं। खुल के कोई नहीं आ रहा इस लड़ाई में।
साथियों, ये सामाजिक लड़ाई है। अगर कोई पार्टी साथ नहीं दे रही है, कोई नेता साथ नहीं दे रहा है, कोई अधिकारी साथ नहीं दे रहा है, तो हमारी जरूरत है कि हम एक जगह आ जाए और ये गांडूगिरी को छोड़े, ईमानदारी से समाज के साथ, ईमानदारी और समझदारी के साथ खड़े रहे। समाज का मिशन चला है। मिशन का मतलब क्या होता है? ये पंखा देख रहे हो आप, ये पंखा ऑक्सीजन देता है, उसमें करंट जाता है, ऑक्सीजन देता है, वो घूमता है। यानी निर्जीव वस्तु को मशीन लगा दिए तो वो सजीव हो जाती है। वैसी समाज को मिशन अगर जोड़ दिए तो समाज जिंदा हो जाता है। मशीन की जगह मिशन लगाना पड़ता है। आप तो काम ही नहीं करते, समाज एक जगह कैसे आएगा, हमारे बच्चे तैयार कैसे होंगे, ये लड़कियां तैयार कैसे होंगी, इनके दिमाग को कैसे तैयार किया जाएगा, इसमें कैसा इनका पर्सनालिटी बनेगा, इसके बारे में कोई प्रोग्राम ही नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, ये किसकी जमीन है जिसमें कार्यक्रम हो रहा है? ये हमारा है। आपका है, यानी खुद की जमीन? आदिवासी के। यानी आपकी खुद की है? हमारा खुद का नहीं तो क्या, आदिवासी का ही तो हमारा है। नहीं, बैठ जाओ, ताली बजाओ इनके लिए, कम से कम बोला तो सही। बहुत अच्छे, बैठ जाओ भाई। ये समाज के नाम पे नहीं है जमीन, है क्या? हमारे समाज के पास खुद की जमीन नहीं है। जमीन का छोड़ो, रहने के लिए जमीन छोड़ो, मरने के लिए जमीन है। चलो, यहां जितने लोग हैं, छिंदवाड़ा में आदिवासियों का कब्रिस्तान कहां है बताओ? मीकू जगेबाईंसाठी भी जागा हल्लेडू आणि सायांसाठी भी जागा हल्लेडू। हमारे समाज जीने को भी जगह नहीं और मरने को भी जगह नहीं। कोई ऐसा बोलता नहीं कि पूरे आदिवासी समाज इतनी बड़ी संख्या में, इनको सामाजिक भूमि 25 एकड़ 40 एकड़ देना चाहिए, इनका बड़ा देव वहां रहना चाहिए, पूरा समाज एक जगह आना चाहिए। कोई नहीं बोलता। कुंवारा मिशन में यहां से लोग जाते हैं, कुंवारा मिशन भी खतरे में है, वो कचारगढ़ भी खतरे में है, वो भी दूसरे लोग लेने वाले हैं। आदिवासियों के भगवान खतरे में है। आदिवासी की तो बात छोड़ी दो। मैं मेन बात, दो बातें बोलना चाहता हूं जिसके लिए मैं आया हूं। हमारे समाज को क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? आज हम लोगों ने कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? समाज से जातिवाद, पार्टीवाद, व्यक्तिवाद, क्षेत्रवाद, पूंजीवाद ये खत्म होना चाहिए, केवल समाजवाद चलना चाहिए। कैसे होगा ये? पीले गमछे से हो जाएगा, नीले गमछे से हो जाएगा, हरे गमछे से हो जाएगा? नहीं। इसके अंदर क्या है, ये दिमाग के अंदर क्या है, ये मेन चीज है। उन विचारों से होगा। छिंदवाड़ा का आदिवासी और झारखंड का आदिवासी की सोच अगर ऐसी एक जैसी हो जाए, तो अगर छिंदवाड़ा के आदिवासी को कुछ होता है तो झारखंड का आदिवासी आंदोलन करेगा, उसको कुछ हो जाएगा तो छिंदवाड़ा का आदिवासी आंदोलन करेगा। इसको समाज बोलते हैं। समाज बहुत बड़ी चीज है। बिरसा मुंडा कोई अपनी जात के लिए नहीं मरा, समाज के लिए मरा। तंकाभीर अपनी जात के लिए नहीं मरा, समाज के लिए मरा। बाबूराव शर्मा के अपनी जात के लिए नहीं, समाज के लिए मरा। समाज बहुत बड़ी चीज है। तुम अपने बच्चे को बोलो मेरे लिए मर करके, अपने बच्चे को बोलो तुम मेरे लिए फांसी की सजा ले ले बेटा, कोई नहीं लेता। लेकिन ये जिनके फोटो लगाए हैं, इन्होंने समाज के लिए इतना बड़ा त्याग किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को तो मालूम भी नहीं रहता था उसके बच्चे मर जाते थे, उनको चिट्ठी आती थी कि आपका बच्चा मर गया। ये त्याग है। कौन से राजा ने हमको कुछ दिया है बताओ? अगर हमारे राजाओं ने हमारे साथ ईमानदारी की होती तो आज हमारे समाज की ये हाल नहीं होते। ईमानदारी केवल शहीदों ने की है, नेताओं ने भी नहीं की है। तो समाज नेताओं के और राजाओं के विचारों से नहीं चलेगा, शहीदों के विचारों से चल सकता है। इन विचारों को लेकर समाज में सामाजिक आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है और राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहिए। दूसरी बात, मुख्य बात, आपके बच्चों को एक मुस्लिम भाई 4 साल के बच्चे को मदरसा लेके जाता है,
साल के बच्चे को ट्रेनिंग देते वो लोग समझाते हैं ये गुलाम शरीफ है, ये तेरा समाज है, तेरे को ऐसी जज भी रह जाता है बेटा ये है मंदिरों पूरा वो लोग उनका कुछ